सभी डेलीगेशंस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग देशों में गए। हमारा एक डेलीगेशन जो यूएई और फिर बाकी वेस्ट अफ्रीका के देश लाइबेरिया, कॉन्गो और सिएरा लियोन गए। ये अगर देशों का आप अध्ययन करेंगे तो यूएई और सिएरा लियोन ये ओआईसी नेशंस है। सिएरा लियोन उसमें से एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, और कॉन्गो, डीआर कॉन्गो और लाइबेरिया ये दोनों नेशंस अगले साल मेंबर बनने जा रहे हैं। मतलब उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पर रहेगा अगले साल से। कल ही उनका इलेक्शंस हो गया लाइबेरिया का, जिसने भारत ने लाइबेरिया को मदद भी की वहाँ पर, और उनका चयन हो गया वहाँ पर लाइबेरिया का। तो ये सारे देश जाने का मकसद इतना ही था कि ये सारे देशों का से यूएनएससी में बहुत बड़ा है। ये सारे देशों का वॉइस, अफ्रीकन यूनियन हो, यूरोपियन यूनियन हो, बड़ा है। इन सारे देशों को बाकी अन्य देश सुनने वाले देश हैं। तो जिस प्रकार से भारत टेररिज्म से जूझता आ रहा है, लड़ता आ रहा है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान के भूमि में जिस प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देने का काम करते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर करने का काम करता है, ये सब विस्तृत में बताने का काम हमने पूरे अलग अलग देशों को वहाँ पे जाके किया। और सभी देशों ने उनकी लीडरशिप ने बहुत सारा वक्त भी दिया ये डेलीगेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए कि किस प्रकार से भारत गए कई दशकों से टेररिज्म से लड़ता आ रहा है और कौन ये टेररिज्म फैलाने का काम कर रहा है। हमारा खाली मकसद एक ही था कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये जो मैसेज है, ये संदेश जो है, ये पूरे दुनिया तक लेके जाए, अलग अलग देशों तक लेके जाए, और सारे देशों को ये हमें कहना था कि ये टेररिज्म सिर्फ अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं फैला रहा है, ये अन्य देशों में भी फैल रहा है। इसलिए सारे देशों को इस टेररिज्म के, आतंकवाद की लड़ाई में, टेररिज्म की लड़ाई में एक साथ जुट के खड़ा होना चाहिए। ये मैसेज हम देने गए थे, और मुझे लगता है कि सारे देशों ने ये मैसेज अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया है। जो आपने ओआईसी की बात करी, तो ओआईसी के भी मेंबर हैं, और आप जानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान हमेशा ओआईसी के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आपको इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है, क्या ये बहुत सकारात्मक? देखो, हम यूएई गए, वो भी ओआईसी नेशन है, सिएरा लियोन है, वो भी ओआईसी नेशन है। यूएई में तो हमें ये कहा गया वहाँ के सरकार के माध्यम से कि ये हमला सिर्फ भारत पे नहीं है, हमला हमारे पे, ये यूएई पे है। सिएरा लियोन भी ओआईसी नेशन है, उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर मौन रखा, मोमेंट ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व किया, जो ये टेररिज्म फैला रहा है उसके कड़े शब्दों में उसकी निंदा की, शोक प्रस्ताव रखा। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो मुझे लगता है कि जो संदेश हम देना चाहते थे, वो संदेश अच्छे तरीके से इन देशों तक पहुंच रहा है, और इस देशों का भारत के साथ पहले से एक अच्छा संबंध है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से ये देशों के साथ आपसी संबंध भारत बनाए रखे हैं। अलग अलग मुद्दों पर भारत इन देशों को मदद करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भारत इनके साथ खड़ा होता है, कभी ये भारत के साथ खड़े होते हैं अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये डेलीगेशन की जो विज़िट थी वो इसलिए अहम थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको बता सके विस्तृत स्वरूप में, डिटेल में। सभी देशों को पता नहीं होता कि किस प्रकार से भारत के अंदर गतिविधियाँ अतिरेकी चल रही है। तो हमें वो मौका मिला कि उनको 1947 से लेकर 2025 तक बताए कि किस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा एग्रेसर रहा है और भारत किस प्रकार से पीस की भूमिका में रहा है, पीस टॉक्स की, डायलॉग की भूमिका में रहा है। हर बार भारत ने ही इनिशिएटिव लिया है डायलॉग्स करने का, पीस प्रस्तापित करने का, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बैकस्टैबिंग करने का काम किया, हमला करने का काम किया। इस यात्रा के दौरान बताया गया कि आपको 2 देशों की संसद को भी संबोधित करने का मौका मिला, तो वहाँ पर सांसदों का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने अपनी बात रखी टेररिज्म को लेकर के? देखो, लाइबेरिया में सीनेट में मुझे एक मौका मिला उनके पार्लियामेंटेरियन से बात करने का, फिर सिएरा लियोन में मिला उनके सभी पार्लियामेंटेरियन से बात करने का स्पीकर के सामने। तो हमने तो पूरी ताकत से हमारी बात रखी, जो हम कहने गए थे, जो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का संदेश है, और सभी लोगों ने एक संवेदना प्रकट की, सभी देशों ने भारत के प्रति एक संवेदना प्रकट की, और जो देश ये कर रहा है उसके प्रति निंदा व्यक्त की। तो मुझे लगता है कि ये
जो एक्सरसाइज थी खुद में एक अनोखी एक्सरसाइज थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग सांसदों को, जो भी अलग अलग पार्टीज के, विपक्ष के भी सांसदों को डेलीगेशन लीड करने का मौका दिया। विपक्ष के हर डेलीगेशन में विपक्ष भी था, ट्रेजरी बेंच सत्ताधारी पक्ष के भी एमपीज थे। तो खुद में एक अनोखी एक पहल थी कि कोई देश टेररिज्म के खिलाफ एक ऐसी पहल कर रहा है जहां पर वो सेंसिटाइज कर रहा है अलग अलग देशों को बता रहा है जाकर कि इस टेररिज्म सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, आप तक भी आ जाएगा कल। तो इसलिए साथ में आना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ जो भारत में समझाना ज़रूरी, लोगों को बताना कि जैसे उनको लगता है कि सियरा लियोन या लाइबेरिया या कॉन्गो ऐसे देश क्यों चुने गए जहाँ पर कि आप गए। आपने शुरुआत में इसका जिक्र किया कि या तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं या बनने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में देशों का चयन भी एक बहुत बड़ा सोच समझ करके किया गया। हाँ, पूरा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से सभी देशों का कुछ डेलीगेशंस को ब्रिक्स नेशन में भेजा गया, हमें यूएनएससी के देशों में भेजा गया, ओआईसी नेशंस में भेजा गया, जिसका महत्व बहुत ही ज़्यादा महत्व है आने वाले समय में। जब हम टेररिज्म के लिए बात करेंगे, टेररिज्म के खिलाफ बात करेंगे, तब ये देश हमारे साथ, भारत के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे अगर देश हो, लेकिन इनको सुनने वाला एक अलग वर्ग है, इनका जो वॉइस है वो अफ्रीकन यूनियन में भी बहुत बड़ा है। अफ्रीकन खुद में ही, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम जो डेलीगेशंस गए, हमारे डेलीगेशंस ने 3 देश कवर किए, बाकी डेलीगेशंस ने और 4 देश कवर किए, तो 7 अन्य, मतलब टोटल 7 देश अफ्रीका यूनियन के हो गए, अफ्रीका यूनियन के हुए। और बाकी तो देशों में सब लोग जा ही रहे, बड़े बड़े देशों में। लेकिन बड़े देशों के साथ ये छोटे देश भी भारत के साथ खड़े होने उतने ही महत्वपूर्ण है। अब आप जब आ गए हैं तो आगे का क्या कार्यक्रम है? क्या विदेश मंत्री साहब की मुलाकात हो गई? क्या पीएम से मिलकर के ब्रीफ करेंगे? परसों डी ब्रीफिंग है विदेश मंत्री जी से, तो उसमें बताएंगे कि हमारा अनुभव क्या रहा है, उन देशों का क्या कहना था इस आतंकवादी हमले पर, भारत की तरफ कैसे उनका रवैया था, भारत से उनको क्या अपेक्षा है और इन सारे देशों को। क्योंकि ये सारे देश आप अगर देखोगे तो कई देशों में सिविल वॉर चल रहा है, कई देशों में सिविल वॉर अब ख़त्म हुआ है, कई देश आज भी भारत की तरफ भारत बहुत सालों से इनको एड भी कर रहा है, कई देशों को मदद भी कर रहा है। तो ये सारा ब्यौरा जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर को हम देंगे, और इससे और इन देशों में संबंध कैसे दृढ़ हो, गहरे हो, इसके ऊपर हम काम करेंगे। अब 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने जा रहा है, 21 जुलाई से। आप जानते हैं कि इससे पहले अपोजिशन कह रहा था कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और जो देश में बयानबाजी हो रही है इस ऑपरेशन को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कह दिया गया है कि राहुल गांधी ने तो कि सरेंडर कर दिया। देखो, मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में सभी लोगों को एक साथ आकर एक आवाज़ में बोलना ज़रूरी है। आज जहाँ पर सब डेलीगेशंस एक साथ एक आवाज़ में बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि टेररिज्म की लड़ाई में हम सब एक है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ लोग, जिनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी हुई नहीं, मुझे लगता है समय है अभी, ऐसे लोग बयानबाजी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने इतने सालों तक भारत कहाँ था 2014 से पहले, आज भारत कहाँ है? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी बाकी देश अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन खुद की रोटी सेकने के लिए कुछ लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, रिलेवेंस रखने के लिए कुछ लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके ही पार्टी के लोग डेलीगेशन लीड कर रहे हैं। शशि थरूर गए थे, सलमान खुर्शीद है, सलमान खुर्शीद जी है, इनसे सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है। पाकिस्तान तो ये जो कह रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, इसका रेफरेंस पाकिस्तान ले रहा है, तो आप हिंदुस्तान के बाजू से बोल रहे हैं क्या पाकिस्तान के बाजू से बोल रहे हैं? एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगा इस दौरान कि कहीं पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के? देखो, पाकिस्तान अभी कोई भी खेल खेले, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का सही चेहरा दुनिया के सामने लाने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और ये जो डेलीगेशन गया है, आउटरीच प्रोग्राम हुआ है, वो आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हुआ है, जहाँ पर हम सरकारों से मिले, सरकार के लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले, वहाँ के पत्रकारों से मिले, वहाँ के इंडियन डायस्पोरा से मिले, अलग अलग कम्युनिटी से मिले। तो ये
सही चेहरा पाकिस्तान का इसके माध्यम से भी लोगों के सामने आया है, देशों के सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिंदे, हमारे से धन्यवाद।